तो कराची में यही मामला है। आजकल पारा 39 डिग्री तक आज बताया जा रहा है, आज या कल 39 डिग्री तक जा सकता है। और जुज़वी लहर बताया जा रहा है, जुज़वी तो मैं नहीं कहूँगी, ऐसा हर दफ़ा ही होता है कि अक्टूबर का महीना गर्म होता है। तो ये बताया जा रहा है कि औसत जो दर्जा हरारत है वो 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। सो ये कराची की हद तक मामला हो गया है, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एज़ यूजुअल एक नॉर्मल तरीके से वेदर जो है वो अप्रोच दिखाता है अपनी। सो कोयटा, मस्तूंग, बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश है और ये बताया जा रहा है कि मज़ीद बारिशें होंगी, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और KP में भी। तो चलें बात कर लेते हैं, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम के हवाले से उनसे बेहतर कौन जान सकता है। तो सरदार साहब, गर्मी जाते जाते अपने जोबन दिखा रही है यहाँ पर, तो हमें तो अच्छा खासा महसूस हो रहा है। दिन में तो खासी गर्मी होती है और अभी जो प्रेडिक्शंस आप तस्दीक करेंगे उनकी कि पारा कहा जा रहा है कि 39 तक जा सकता है, क्या वजूहात हैं इसकी? सरदार साहब चलें हम कोशिश करते हैं कि जी चलें। यहाँ के तो नज़ारे ऐसे हैं, कोयटा, योब, बारखान, मूसा खेल और बाकी जगहों पर बरसात हो रही है, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो वहाँ पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अच्छा, मैं जब इस्लामाबाद में थी तो एक दिन वहाँ बादल भी बरसे, लेकिन वो गरज चमक के साथ बरसे। हम कराची वालों को आदत नहीं है, यहाँ बादल बरसते हैं तो आवाज़ कोई नहीं आती, वहाँ तो बाकायदा है जैसे फिल्म्स में नहीं होती है, उस तरीके से आवाज़ें आ रही होती हैं। गरज बरस सावन फिर आयो। अच्छा जी, सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अब ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये मौसम की बेरुखी हमसे क्यों चल रही है और क्या आप हमें सुन भी पा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ थोड़ी सी तो मैं जो सुन पाया हूँ वो ये कि आपने कहा सरदार साहब आप कहाँ चले गए हमें छोड़ के? हम आपको देख रहे थे, हम आपके दीदार को तरस गए और आप एकदम से आप सीट से उठ के चले गए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं असल में वो कंफ्यूजन ये हुआ है, उन्होंने मुझे कहा कि कॉल पे कर रहे हैं आप। ओहो, चलें 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 चलें, आप तशरीफ फरमा हो जाए, हम और हमारे लाखों करोड़ों नाजरीन आपको देख सकें ताकि। जी जी बहुत शुक्रिया। देखिए अक्टूबर, हाँ जी जी बोलिए। जी मैं कह रहा था कि अक्टूबर तो आपको मालूम है कि तीसरा गर्म महीना होता है कराची में, मई और जून के बाद। और पिछले 7-8 दिन तो अक्टूबर के 6 या 7 दिन अच्छे गुजरे हैं, लेकिन कल से गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। उसकी वजह यही होती है कि जब मानसून ख़त्म होता है तो सी ब्रीज की फ्रिक्वेंसी स्पीड बहुत कम हो जाती है और विंड चेंज हो जाती है जैसे ही, और ख़ासकर लोअर एटमॉस्फेयर में यानी 5000, 7000, 10,000 फीट पे जो हाई प्रेशर बन जाता है, तो उसकी वजह से कराची के ऊपर हवाओं का रुख तब्दील हो जाता है। अब कल से हवा जो है ना वेरिएबल सी है, कभी शुमाल मशरिक, कभी शुमाल मगरिब, इस दरमियान वेरी कर रही है। तो और अगले 4-5 दिन अगले 4-5 दिन भी यही ट्रेंड रहेगा, तो कराची में गर्मी रहेगी 38 से 40 के दरमियान टेम्परेचर अगले 4 से 5 दिन। तो ये तो हीट वेव वाला मामला तो नहीं हो जाएगा? आपने खुद कहा कि जून जुलाई और मतलब जाहिर है 40 तो बहुत है जी, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। जो आपको पता है मई और जून में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, 50 से 60% एवरेज चल रही होती है, लेकिन इस वक्त चूँकि ड्राई विंड होती है यूजुअली, खासकर दिन के पहले हिस्से में यानी 2-3 बजे तक अमूमन विंड चलती है या उसका रुख कम अज़ कम होता है शुमाल मगरिब से। तो जो बलूचिस्तान के खुश्क इलाके डेजर्ट उनकी तरफ से या थर पार्कर आपके थरवर की तरफ से, तो वो जो ड्राई विंड होती है तो उसकी निस्बत उसके बायस ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इसलिए हीट वेव का ऐसा कोई उतना खतरा नहीं है। लेकिन दिन का टेम्परेचर खासा ज़्यादा यानी 38 प्लस में ही जाने का इम्कान है, आज भी, कल भी, अगले 4-5 दिन यानी वीकेंड तक ये सिलसिला रहेगा। उसके बाद ये फिर चेंज होगी विंड, अगर इम्कान यही है कि वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली होगी तो टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन अक्टूबर का वैसे ही टेम्परेचर अगर एवरेज भी आप देखें ना तो 35.6 है, जो कि जून के टेम्परेचर के जस्ट करीब करीब ही है। लेकिन उसमें मई जून और इस अक्टूबर की गर्मी में फ़र्क ह्यूमिडिटी का होता है। ओके, तो अब बाकी मुल्क के हवाले से भी बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल रहेगी। बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और बारिश कई मकामात पे हो भी रही है, तो क्या सिचुएशंस रहेगी और हमारी फसलें वगैरह कोई हैं अभी जिनके ऊपर उनके असरात क्या होंगे? देखिए लकीली इतनी बहुत कोई उस तरह की नुकसानदेह बारिशें नहीं हुई है। अच्छा स्पेल हुआ है कुछ इलाकों में, KP में और इसी तरह से नॉर्थ पंजाब में अच्छी तेज़ बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में। कहीं दरमियानी हुई है, कहीं बलूचिस्तान में कल हुई है हल्की बारिश हुई है, कहीं दरमियानी बारिश हुई है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कल तक है सिलसिला, हुई नॉर्थ पंजाब और फिर KP के कुछ इलाके और फिर उधर फिर सबसाइड कर जाएगा, यानी 9 अक्टूबर के बाद ख़त्म हो जाएगी ये बारिश का जो सिलसिला चल रहा है, वो भी ज़्यादा शुमाल में ही है। और आगे तो फिर ड्राई वेदर ही है,
फसलों का जहाँ तक है इस वक्त देखिए, केपी के खासकर जो शुमाली या पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ ज्वार बाजरा या मकई की फसल होती है। इसी तरह से इधर सिंध में तो फसलें आपको पता है, काटन वाटन की तो फसल निकल चुकी है तकरीबन। लेकिन और जो मकामी फसलें होती हैं उसमें जाहिर है कि इतनी कोई उस तरह की बारिशें नुकसानदेह नहीं है फिलहाल। हम्म। और पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा रेनी वेदर है। हाँ बिल्कुल देखिए, ये जो इस वक्त की क्लाइमेट होती है ना, 15 सितंबर के बाद से हम्म। लेकर 15 दिसंबर तक आप कह सकते हैं, यानी ये जो 2.5-3 महीने होती है ये क्लाइमेटिकली डेंगू की ग्रोथ के लिए या उसकी नशोनुमा के लिए बड़े फेवरेबल एक तरह से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। जब एवरेज टेम्परेचर आपका मीन टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री के दरमियान चल रहा होता है। जी। अब जब ये मिनिमम 15-16 डिग्री पे आ जाता है तो फिर डेंगू एक तरह से ना उसकी वो खत्म हो जाता है, जो रिस्क बढ़ने का रिस्क होता है। तो अब ये कंडीशन ऐसी हैं कि इसमें जाहिर है कि उसकी एहतियाती तदाबीर की बहुत ज़रूरत है हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की तरफ से। अदरवाइज ये जैसे कि आप नोट कर रहे हैं कि कुछ शहरों में तो बढ़ता जा रहा है, कराची में भी इसी तरह से, तो पिंडी में बढ़ने के केसेस आ ठीक। रहे हैं और दीगर जगहों पर भी। चले, थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब, आप थैंक हमारे यू। साथ मौजूद रहे।